चलो ऊंचाई दूरी क्या रे, ऊंचाई दूरी पढ़ना है आज। ऊंचाई दूरी, क्या पढ़ना है सर? ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी कहाँ है सर? यहाँ है। चलो पेज नंबर 184। क्या 184? 184 पेज नंबर 184, बदमाशी नहीं, सब्जेक्टिव। पेज नंबर 184। ऊंचाई एवं दूरी ना सर? ऊंचाई एवं दूरी मतलब चलो एक नंबर देखो, सवाल सबको ही पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। बोला गया है 1.5 मीटर, कितना रे? 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप दूरी ऐसा एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। चिमनी किससे बोलते हैं सर? चिमनी है तो भट्टा होता है, चिमनी क्या होता है? धुआं निकलने वाला होता है चिमनी। जो अरे देखो चिमनी भट्टा इस तरह का आता है, क्या होता है? इस तरह का होता है, उससे धुआं निकलता है। क्या होता है? धुआं निकलता है, गोल जैसा रहता है, ठीक ना। धुआं निकलता है, यहाँ नीचे भट्टा रहता है। चिमनी यहाँ पकता है और ईटा यहाँ पकता है, यहाँ से निकलता है। चलो ये सब बात छोड़ो। देखो क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप, कितना लंबा रे? 1.5। 1.5 लंबाई है सर। हाँ, और बोल रहा है एक प्रक्षेप चिमनी से 28 मीटर दूरी पर। सर दूरी 28.5 कितना दूरी पर है? 28.5 मीटर। वो तो लंबाई। हाँ, ये क्या हो गया? दूरी। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण देखो। तो यहाँ पे क्या है? जैसे सपोज दैट यहाँ कोई आदमी है, क्या है? आदमी। तो 1.5 मीटर, या मतलब ये है, यहाँ से इसका कोण यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे कोण। तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से ना फिर कौन बनेगा रे? तो यहाँ से यहाँ बनेगा। अच्छा, उन्नयन कौन इसमें दिया है? क्या दिया है रे? उन्नयन। उन्नयन कौन 45 डिग्री, मतलब कौन कहाँ बन रहा है? नीचे। कहाँ बन रहा है? नीचे। उन्नयन डिग्री, उन्नयन कौन 45 डिग्री कौन बन रहा है? तो बोलता चिमनी की ऊंचाई बताए, यानी कि ये 45 डिग्री बन गया, यानी ऊंचाई इसका देखो। तो यहाँ पे क्या है? ये है कितना? 1.5 मीटर। क्या है? 1.5 मीटर है। ये 28 मीटर। यहाँ बोलता है उसका ऊंचाई ज्ञात करें, यानी चिमनी का ऊंचाई। तब कोई बना सकता है इसका? क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है ना सर? हाँ, ए यानी कि देखो सपोज दैट ये क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए। ये हो गया ई। ये क्या हो गया? ई। और यहाँ पे हो गया डी। और यहाँ पे बी और सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो गया बी और ये हो गया सी। चलो निकालो, ए निकालो। चलो इसमें जब आएगा तो इसमें लिखेगी तब नंबर ज़्यादा मिलेगा। माना ए बी चिमनी है, क्या मान लेना है? ए बी क्या है? टोटल क्या है? चिमनी है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? चिमनी। माना ए बी क्या है? चिमनी। ए बी चिमनी है। चलो उसके बाद
सी डी क्या है? प्रत्यक्ष नहीं रहे, क्या है ये? प्रेक्षक। क्या है? प्रेक्षक है, प्रेक्षक है। देखो सी डी कहाँ है? सी डी यहाँ, सी डी प्रेक्षक है। और कौन? ए डी ई उन्नयन कौन है? कौन? ए डी ई कौन कौन है? उन्नयन कौन है? उन्नयन कौन? ए डी ई। कौन? ए डी ई, यानी ये कौन का बात कर रहा है? कौन कौन? ये कौन? बताए थे ना, जॉन कौन होगा वो बीच में रहेगा, नहीं रहेगा? और दो जहाँ बनेगा वो दोनों साइड में रहेगा, ठीक है ना? ए डी कौन कौन है? उन्नयन कौन है? अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर, रुको ना अभी पीट रहे हैं, रुको अभी। ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई बराबर क्या हो जाएगा? ए ई प्लस, समझिए क्या क्या है? ए बी मतलब ये ए और बी जो है, ए ई यहाँ तक है और बी ई ये है, क्या है? बी ई यानी 1.5 मीटर। क्या है? 1.5 मीटर बी ई। तो इसको ए ई प्लस 1.5 मीटर कर दिए, कोई दिक्कत? ए ई का तो कोई मान नहीं ना, यही तो निकालना है ना। तो इसको और यहाँ 1.5 मीटर ये जब बनाए हैं, ये क्या बन गया? आयत बन गया है ना। तो जब यहाँ 1.5 मीटर दिया गया है तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। यहाँ 28.5 दिया है तो यहाँ भी क्या होगा? 28.5। समझ गए ना? अब देखो तो यहाँ पे डी ई बराबर क्या आ जाएगा? सी बी बराबर 28.5 मीटर। अब देखो डी क्या रे? डी ई यानी कि इसके बराबर है क्या? सी बी। क्या है? सी बी यानी कि क्या बता दिए? आयत बन रहा है तो दोनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ डी सी 1.5 मीटर था, यहाँ भी 1.5 मीटर कर दिए। और यहाँ पे क्या था? 28.5 मीटर ये है सी बी, तो डी ई भी क्या कर दिए? 28.5 मीटर कर दिए। यानी डी ई बराबर क्या कर दिए? सी बी बराबर कितना है? 28.5 मीटर। यहाँ तक तो समझ रही है ना? अब देखो, अब ये जो कौन है, ये कौन जो है उन्नयन है, इसको क्या बोलते हैं? 10 डिग्री में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 10 डिग्री। तो 10 45 डिग्री का मान बताओ कितना होता है तुम लोग? 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है? मान बताओ। आप फॉर्मूला भी बताओ कितना होता है? सब खत्म कर दिया है कहानी। 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ए मतलब क्या? लंब बटे आधार, यानी ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार। तो यहाँ देखो 10 45 डिग्री का मान बताओ कितना होता है? फटाक से बताओ। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। अब देखो ए नहीं दिया है कहीं भी, तो ए क्या करेंगे? निकालेंगे। और डी कहाँ? डी दिया है ना, कितना? 28.5। 28.5। चलो तो कोना कोनी गुना होगा, अब नहीं होगा? इसके नीचे नहीं है, क्या है? 1 है तो कोना कोनी गुना कर दो। ए ही निकालना था। निकल गया हाँ, ए ही निकालना था। जल्दी उतारो। देखो एक टेबल बना देंगे, उसमें सारा डिग्री कोण का मान याद करना। tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा। हाँ एग्जाम पास हो जाएगा तब क्या दीजिएगा तब
अभी डिग्री मान याद करेगी तो फिर एग्जाम कब देगी, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही सब बता रहे हैं। उतारो फटाक से, उतार ली। अभी एक्स्ट्रा क्लास रखी है दीदी नहीं रे, अब देखो यहाँ अभी 10 45 डिग्री का मान आ गया। अब दूसरा सवाल में 10 30 डिग्री का मान आएगा। तीसरा सवाल में 10 फिर 45 डिग्री का मान आएगा। तो इसी तरह सारा मान याद रखना है। सवाल बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब फिर नहीं याद होगा तो लिखवा देंगे। सर हमको क्या बोलता है उतार लिया। रात का भूत जब बातें मर गए जल्दी उतारो। अच्छा, ये चैप्टर अगर अभी सवाल नहीं बनाएंगे तुम लोग समझ लगी देख के, यही सब सवाल देख के समझ लेंगे सर, नहीं समझेगा सर, मेरे पास दिमाग है। अभी उस जगह पे ठीक समझ गए, बोलते एग्जाम आता भी नाती किराए तो चित्र न करे तो पता है ग्रामर की नहीं कर की बोले कि नहीं बताई दियो कितना बताते हैं। चलो मिटाएं। बिना दीजिए। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो। एग्जाम में तो चित्र नहीं है ना आएगा, चित्र नहीं आएगा, चित्र बनाना है, इसलिए सवाल को बार बार देखना है। क्वेश्चन के साथ क्या करना है, बार बार देखना है, ठीक ना। बोल रहा भूमि के एक बिंदु P से, अरे भूमि यानी जमीन पर एक बिंदु है P, क्या है रे P, एक बिंदु क्या है P। एक भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितना ऊंचा है, 30 डिग्री। चलो यहाँ P है और यहाँ पे कुछ तो इधर होगा, तब ना कौन बना रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है रे, 30 डिग्री। तो ये कोण क्या आ गया, 30 डिग्री। कितना कोण हो गया, 30 डिग्री। अब देखो, अब बोलता है P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, इसका ऊंचाई कितना हो गया, 10 डिग्री। कितना, 10 मीटर। कितना रे, 10 मीटर। हाँ हाँ, तो अभी जेट बोलेगा वर्ड एक तो अभी बना बोला है तो बना दे एक तो। 10 मीटर ऊंचा शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज जो लहरा रहा है। देखो यहाँ तक तो घर है, क्या है, घर। घर के ऊपर में एक ध्वज लहरा रहा है, मतलब क्या, झंडा। क्या रे, झंडा। ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यानी ये बिंदु P है ना, यहाँ से यहाँ जो झंडा लहरा रहा है तो इसका कितना है मान, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। अरे तुम लोग पढ़ेगा शांति मन से कि खिट 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 हंसेगा। अब देखो ये क्या है, अभी पिटाई लगेगा, रुको ना, पहले सवाल बनाने दो। 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो कोण है रे, टोटल है
और 30 डिग्री क्या है नीचे वाला का, बात समझ रही है ना। और झंडा यहाँ था, कहाँ था, यहाँ से कौन बन रहा है 45 डिग्री, और घर यहाँ है। सर नीचे वाला एक कोण में 45 डिग्री 30 डिग्री दोनों डाल दिया है। सर अंदर बाहर है, आप ऊपर नीचे। चलो यहाँ देखो, इसीलिए पूछे कि समझ गई। नहीं सर समझ गए सर आप वो बताया था तुम सर पकड़ा गई है सर, सब कुछ पकड़वा दीजिए। अभी रुको अभी बता रहा तुम लोग। सबसे पहले लक्ष्मी को चलो यार कितना डिग्री कौन है, 30 डिग्री का ना रे। ये कितना डिग्री का कौन है, 45 डिग्री सर, दोनों का 45 डिग्री ना सर। हाँ देखो पहले जो कौन बन रहा है, ये घर का कहाँ है, छत है, क्या है छत, घर का ये ऊंचाई है, क्या है घर का ऊंचाई कितना डिग्री 30 डिग्री। और टोटल यहाँ घर के ऊपर में झंडा लगा है, कितना ऊंचा हो गया कौन 45 डिग्री यहाँ से। अब बिंदु एक ही है, क्या है एक ही बिंदु है। तो अब देखो तो चलो इसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए दे दिए और यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या दे देंगे ए बी और यहाँ पे दे देते हैं डी, क्या दे देते हैं डी। चलो सही सबको गिफ्ट देखने पर पड़ा है अब देखो माना भवन की ऊंचाई क्या है, भवन का ऊंचा का क्या है बताओ, सर 10 मीटर। ए बी कहाँ यहाँ तक बोले थे छत है, तो माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई अभी दे देंगे छड़ी। अब तुम ज्यादा होशियार बनती है हाँ? माना भवन की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या है रे ए बी, क्या है ए बी। चलो अब देखो झंडा का ऊंचाई कितना है रे, झंडा का ऊंचाई, ध्वज का ऊंचाई कितना है बी बी डी। चलो तो बी डी अब चलो ए डी निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं टोटल, क्या निकालते हैं टोटल। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या है 10 मीटर अब प्लस बी डी क्या हो जाएगा बी डी ना, तब ना ए डी होगा। कहाँ एच डाले सवाल मेरे, देखो टोटल ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, वही हम ए डी लिख दिए हैं, इसको ऊंचाई हो गया, क्या हो गया ऊंचाई एच। चलो तो समकोण त्रिभुज बन गया, पी ए बी। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज PAB में 30 डिग्री का त्रिभुज PAB में। अब लिख रहे कुछ बोल रहे थे, अभी तुम लोग हला कर लो, अभी वीडियो बंद करते हैं तब बताते हैं। देखो 10 30 डिग्री, क्या 10 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा ए बी बटे ए पी। चलो समकोण त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में यानी क्या बिल्डिंग वाला जो त्रिभुज बना था वो वाला पी ए बी में, तो 10 30 डिग्री लिए, क्या ले रहे क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या लेंगे ए बी और पी ए या ए पी ना, ये और ये यानी कि कोण के सामने वाला कर
और बटे ये लंब बटे आधार ना। तो चलो ए बी का मान कितना है? सर पहले 10 था, 30 डिग्री का मान है 1/3। 10 30 डिग्री का मान बताओ कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। और ए बी का मान कितना है? ए बी का 10 है। 10। तो ए पी निकल जाएगा। हाँ सर। यस सर। चलो कोना कोनी गुना करते हैं। यस सर। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 10√3। कैसे आया समझी? हाँ सर। ए पी का मान हो गया कितना? मान हो गया 10√3। निकल गया ना सर। हाँ यहाँ तक उतारो जल्दी से। जल्दी उतारो। नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी रुको ना। देखो √3 का मान कितना दिया है? सवाल में दिया है √3 का मान। क्या दिया है रे? √3 का मान दिया है सवाल में। यहाँ देखो √3 का मान कितना दिया है? 1.732। कितना दिया? 1.732। √3 का मान दिया है। तो धावाज रे धावाज धो। सर हम हवा समझ गए क्या बात हवा चली जाती हम भी जले खत्म कर दूंगा ले हम लोग पूरा बैठ लो सर साइड में यहां देखना चलो यानी कि यहाँ पे जो इसका मान था, इसका मान √3 का यहाँ जब गुना कर दिए तो कितना आ गया? 17। √3 का मान सवाल में दिया गया है तो 10√3 आया ना। तो 10 से √3 का मान गुना हो जाएगा ना, तो 1732 आएगा। 17.32 मीटर इतना आया। जल्दी उतारो यहाँ तक। मेरा हो गया सर। आप मिटा सकते तो गलत था सर। कौन तो लिखाए थे नहीं रे, वो भी सही है लेकिन √3 का मान दिया है, रूट हटा दिया है। √3 का मान क्या क्या दिया हुआ है जो कि गुना हो गया 10 गुना √3। कहाँ? यहाँ पे हाँ 10 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 10 मान दिया है ए बी का यहाँ पे और ए पी। बता रहे हैं जब बता रहे थे तब हंस रही थी। नहीं पता ये हंस रही थी क्यों? अगर मैं नहीं समझी तो मैं चलो जल्दी से उतार लिया। नहीं सर रुकिए ना। हो गया सर, कर सकते हैं। आगे से कीजिएगा। सर आप और सवाल बताइएगा। चलो अब इसी में बड़ा वाला त्रिभुज एक ट्रेंड है। हाँ सर। छोटा सा हाँ। बन गया बड़ा फिर। तो समकोण त्रिभुज 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 APAD में PAD कौन रे? PAD में इसमें देखते हैं तो इसमें कितना कोण लेंगे बता ए 45 डिग्री। अभी रात तुम बता। बड़ा वाला त्रिभुज का आप निकाल रहे हैं तो इसमें कितना डिग्री का कोण लेंगे? 45 डिग्री का सर। तो 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बता? AB बराबर AB सर AB बराबर AD बराबर AP। AD बराबर AP। ठीक है तो 10 45 डिग्री का मान बता कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान बताओ कितना होता है? कितना होता है? 1 बराबर AD का मान कितना होगा? 10 + H हाँ इसको क्या मान लेंगे? इसको यहाँ से यहाँ तक H मान लेंगे तो 10 +
10 प्लस एच या 10 प्लस डी बी डी भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो लिखे है ना 10 प्लस बी डी, हाँ सर। ये है ए डी का मान। तो एच इसको मान लिया तो एच लिख दिए, कोई दिक्कत। नहीं सर। और देखो यहाँ इसका मान कितना निकाले हैं, ए पी की जगह क्या लिखेंगे जल्दी बता। 10 सर। सर 10 कैसे लिखेंगे? सर एडी का मान दिया 10 ना सर। एच फिर कौन सा दिया? एच इसको माने अरे बी डी, ओहो समझ गए। इसी को ब्रैकेट में लिख दो प्लस बी डी। √3 होगा सर वहाँ पे उसके नीचे। चलो अब समझ में आया। एपी या पी एक ही हुआ ना सर। तो नीचे में क्या आएगा, ए पी की जगह में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। 10√3 10√3 है। 10√3 लिखेंगे, क्योंकि 10√3 को यहाँ क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं। √3 का मान देके कितना निकला है, 17.32 मीटर। 17.32। चलो अब कोना कोनी गुना हो जाएगा। क्या सर यहाँ पे बुक में दिया है 10√3 दिया है। आप वो 17 में क्या 25 चलो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर उधर हटा दीजिए, उधर ना कर दीजिए वही 10√3 दीजिए। चलो अब गुना किए, क्या करेंगे रे, गुना। 10√3 को हटा दीजिए, उस 10√3 लिखिए ना 17.32 में सर। तो फिर गुना करने पड़ेगा। हाँ करेंगे सर। उससे सर ना शॉर्ट में तो बता देना सर। देखो यहाँ पे यहीं पे जब गुना कर दिए हैं तो क्या दिक्कत हो गया, और यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे 10.10√3 कर दे। नहीं सर रहने दीजिए ना, तुरंत मन जाएंगे क्या एक का मन वही है। चलो तो अब कोना कोने गुना करो, नहीं है तो एक है। चलो करके दिखा, फटाक से करो। वही होगा सर। वही होगा सर। वही होगा सर। कर दिए 10 प्लस एच। देखो बताए सर। एक कोना कोने गुना होगा क्या होगा, 17.32 बराबर 10 प्लस बी डी, एच लिखो या बी डी लिखो, ठीक ना, बी डी। चलो यानी बी डी क्या हो गया, ध्वज की लंबाई हो गया। क्या हो गया, ध्वज की लंबाई। यहाँ तक घर था, यहाँ से यहाँ तक ध्वज था। चलो घटाओ, ई पार 17.32 में उधर में 10 है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा रे, -10 बराबर क्या आ गया एच, जिसको क्या बोलते हैं, बी डी। क्या बोलते हैं, बी डी। हल्ला नहीं। अब देखो 17.32 में 10 गया, कितना बचा, 7.32 बराबर एच। आंसर हो गया यही, जिसको बी डी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, बी डी। ये हो गया आंसर। तो ध्वज की लंबाई यही हो गया, ध्वज की लंबाई ना। यहाँ तक ध्वज था, ध्वज की ऊंचाई क्या है, बी डी। क्या है, बी डी ना रे। हाँ सर। तो ध्वज की ऊंचाई क्या यही हो गया, बी डी, ध्वज की ऊंचाई। 32 एच मतलब बीडी। चलो उतारो फटाक से। सर चाहिए ना सर। और क्या सर? ठीक है, किताब में बहुत लंबा चौड़ा बताया है। हाँ सर टाइम हो गया सर। हाय सर छुट्टी क्या पड़ा है? क्या यार जो एग्जाम करीब आ रहा, छुट्टी तो क्या है? क्या बजा देंगे? सही कॉलेज। सही कॉलेज।